हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अवेलेबिलिटी सेट्स। तो हमने थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी पिछली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली एक अवेलेबिलिटी सेट बनाएंगे और उसके अंदर अपनी वर्चुअल मशीन्स को ऐड करेंगे। बट क्योंकि हम प्रैक्टिकल लेवल पे ये समझ रहे हैं और अपनी टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर समझेंगे, तो मैं बिल्कुल डिट्टो एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रेप्लिकेट नहीं कर सकता। मतलब कि मैं एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो नहीं आपको दिखा सकता बना के। बट यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली है, जस्ट आपको समझा सकूं कि भी अवेलेबिलिटी सेट्स आपको किस सिनेरियो में काम में आ सकते हैं। तो जब आप रियल वर्ल्ड में किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो आपको कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिल सकता है जहां पे उनके पास बैकएंड पे मल्टीपल सर्वर्स होंगे जो कि उनकी वेबसाइट को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेक एन एग्जांपल, आप कंपनी के अंदर काम करते हो, कंपनी है शर्मा आईटी, राइट। और उस कंपनी की एक वेबसाइट है। तो उस कंपनी के एडमिन ने क्या किया, उस कंपनी के एडमिन ने हाई अवेलेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए दो वेब सर्वर बना दिए। ये है हमारी VM1 और ये है हमारी VM2। अब VM1 और VM2 सेम ही वेबसाइट को होस्ट कर रही हैं, जो कि है हमारी शर्माइटी.com। मतलब कि यूजर अगर सीधा VM1 पे हिट करेगा तो भी उसको सेम वेब पेज दिखेगा, और 2 पे हिट करेगा तो भी सेम वेब पेज दिखेगा। अब इन दोनों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लेने के लिए आपको देखने को मिल जाता है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे। बट आपको आइडिया देता हूँ लोड बैलेंसर का सिंपल काम क्या होता है। लोड बैलेंसर का सिंपल काम होता है कि जब आपके पास बैकएंड में मल्टीपल सर्वर्स हों जो सेम ही तरीके का रिसोर्स दे रहे हैं किसी क्लाइंट को, उसकी रिक्वेस्ट को लोड बैलेंस करना। मतलब कि उसकी रिक्वेस्ट को इक्वल लेवल पे बैकएंड सर्वर पे भेजना। मान लो यहाँ पे एक और यूजर है, ठीक है। पहले यूजर ने वेबसाइट शर्माइटी.com पे रिक्वेस्ट की तो लोड बैलेंसर ने पहली रिक्वेस्ट भेज दी VM1 पे। दूसरे यूजर ने रिक्वेस्ट की तो दूसरे यूजर की रिक्वेस्ट भेज दी VM2 पे। तीसरा यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा तो तीसरे वाले की रिक्वेस्ट चली जाएगी VM1 पे। इस तरीके से ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है लोड बैलेंसिंग का। ठीक है, तो इस तरीके से लोड बैलेंसर आपको देखने को मिल जाता है। अब अवेलेबिलिटी सेट्स का काम क्या था। अवेलेबिलिटी सेट्स का काम था कि भाई आप मेक श्योर करते हो, आप एज्योर को बताते हो यहाँ पे कि भाई हमारी ये दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन क्रिटिकल एस्पेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट का। तो मैं नहीं चाहता कि दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन एक ही टाइम पे डाउन हो जाए। मतलब कि मेरे को हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, भाई दोनों में से एक तो मेरी हमेशा ऑनलाइन रहनी चाहिए। तो यहाँ पे एज्योर को पता लग जाएगा। एज्योर क्या बोलता है आपको कि भाई इन दोनों मशीन्स को आप एक अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट बना दो, एवी सेट का पार्ट बना दो। इससे एज्योर को पता चल जाएगा भाई दो मशीन अगर सेम अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट है तो मेरे को ध्यान में रखना है कि दोनों मशीन सेम टाइम पे डाउन ना हो। तो अब मशीन डाउन कब हो सकती है। मशीन डाउन हो सकती है प्लान्ड मेंटेनेंस के दौरान। मतलब कि जब एज्योर चाहेगा कि भाई जिस फिजिकल हार्डवेयर पे वो मशीन चल रही है उसमें कोई अपडेट की जरूरत है, उस फिजिकल हार्डवेयर को रीबूट की जरूरत है, तो वो मशीन डाउन हो सकती है। या फिर अनप्लान्ड मेंटेनेंस के दौरान भी डाउन हो सकती है। अनप्लान्ड मेंटेनेंस जब पावर फेलियर हो गया। अब पावर फेलियर से बचाने के लिए एज्योर मेक श्योर कर सकता है कि दोनों की दोनों मशीन सेम रैक के ऊपर इंस्टॉल ना हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रैक पे हो, ये आपकी VM1 और ये आपकी VM2। और प्लान मेंटेनेंस से बचाने के लिए भी सही रहेगा कि भी सेम रैक पे ना हो, डिफरेंट होस्ट के ऊपर हो। तो अगर उसको अपडेट करना भी होगा तो वो एक मशीन का फिजिकल होस्ट अपडेट करेगा, पहले रिबूट करेगा, फिर दूसरे के पास जाएगा। तो इस तरीके से। बट यहाँ पे एज्योर तो अवेलेबिलिटी की सेट की वजह से यही चीज का ध्यान रख लेता है, बट एज एन एडमिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके ऊपर जो वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन है वो आप करो दोनों मशीन्स के ऊपर। मतलब कि अगर ये लिनक्स बेस्ड मशीन है तो अगर आपने अपाची यूज करना है तो दोनों के ऊपर अपाची की कॉन्फ़िगरेशन आप खुद करो। इंजन एक्स यूज कर रहे हो तो इंजन एक्स की कॉन्फ़िगरेशन आप दोनों के ऊपर खुद करो। या फिर अगर आप वेब सर्वर या विंडोज बेस्ड वेब सर्वर बना रहे हो, IIS की कॉन्फ़िगरेशन खुद करो। तो उस सिनेरियो में आपको ये सब कुछ खुद करना पड़ेगा, ये एज्योर नहीं करके देता। तो अब यहाँ पे हमने दो मशीन ली हैं। एज एन एडमिन अगर आप दो मशीन के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन खुद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यहाँ पे आपको दो की जगह 10 मशीन होती तो उस सिनेरियो में आपको हर मशीन के ऊपर जाके कॉन्फ़िगरेशन करने में टाइम लगता। तो रियल वर्ल्ड में आप देखने को मिल सकता है आपको कि एडमिन्स क्या करते हैं। आप एडमिन एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, उस वर्चुअल मशीन की एक कस्टम इमेज बना लेते हैं। मतलब कि उस वर्चुअल मशीन को एक वेब सर्वर की तरह प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके बाद उस मशीन की एक कस्टम इमेज बिल्ड कर लेते हैं और उस कस्टम इमेज की हेल्प से मल्टीपल इमेजेस स्टार्ट करते हैं जो कि एक अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट बना देते हैं। तो इस तरीके से रियल वर्ल्ड में आपको देखने को मिलती हैं चीजें। अब चलते हैं हम अपने एज्योर पोर्टल पे और देखते हैं अवेलेबिलिटी सेट्स कैसे बनाए जाते हैं।
तो यहाँ पे आपको सिंपल portal.azure.com पे आ जाना है और यहाँ पे हम सर्विस को सर्च करेंगे जिसका नाम है अवेलेबिलिटी सेट्स और यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये वाली, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे राइट नाउ हमारे पास कोई भी अवेलेबिलिटी सेट नहीं है। तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये बोलेगा भाई रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करो, हमारे पास कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बना लूंगा टेस्ट वन नाम का, इस तरीके से। उसके बाद एक अवेलेबिलिटी सेट का नाम देना है, तो यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं हम ए वी सेट वन। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रीजन का ध्यान रखना है। रीजन का ध्यान इसलिए रखना है, अगर मान लो आपकी अवेलेबिलिटी सेट जो है वो सेंट्रल इंडिया के अंदर है और वर्चुअल मशीन आपकी और किसी लोकेशन में है या फिर आप और किसी लोकेशन में वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हो, तो वो वर्चुअल मशीन इस अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे रीजन का आपको ध्यान में रखना है। अवेलेबिलिटी सेट और वर्चुअल मशीन सेम ही रीजन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल इंडिया। फॉल्ट डोमेन यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, मैक्सिमम 3 होते हैं। ठीक है। और मिनिमम आपके पास 1 होता है, तो मैक्सिमम 3। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमको मिलता है 2, इसको चूज कर लूंगा। अपडेट डोमेन हमारे पास पहले 1 डेढ़ साल पहले ये नंबर होता था मैक्सिमम 15 अपडेट डोमेन मिलते थे, बट अब एज्योर ने बढ़ा के आपको 20 अपडेट डोमेन कर दिए। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल 5 की वैल्यू रख लूंगा और उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज डिस्क का ऑप्शन मिलता है। तो 99% ऑफ केसेस में आई बिलीव आपको मैनेज डिस्क ही सेटअप करने को मिलेंगी एनवायरमेंट्स के अंदर। रेयरली ही कोई आप ऐसा एनवायरमेंट देखोगे जहाँ पे कोई अपनी डिस्क को मैनेज कर रहा है एज्योर पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करना है, यस अलाइंड। ऑलराइट। नेक्स्ट एडवांस, यहाँ पे आपको मिलता है प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप। अब प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का काम क्या है? प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का काम सिंपल है कि भाई आप मेक श्योर करते हो, अब जैसे कि आपका एज्योर का डाटा सेंटर है, इसके अंदर बहुत सारे रैक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ रैक्स होंगे। मान लो आपकी पहली वर्चुअल मशीन रैक 1 पे इंस्टॉल होगी, दूसरी वर्चुअल मशीन आपकी इंस्टॉल हो जाती है रैक 50 पे। ठीक है। तो प्रोबेबल चांसेस है इन दोनों के बीच में लेटेंसी हाई हो सकती है, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता कि डाटा सेंटर कितना बड़ा है और कितनी केबल की जो रन है, मतलब कितनी लंबी केबलें डली हुई हैं और कितने हॉप्स के थ्रू आपका ट्रैफिक जा रहा है, कितने स्विचेस आ रहे हैं बीच में या कुछ भी। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का पार्ट बना सकते हो अपने अवेलेबिलिटी सेट को। वो मेक श्योर करेगा एज्योर को बताने में कि भाई आपकी ये जो मशीन्स है, मतलब कि अवेलेबिलिटी सेट्स के अंदर जितनी मशीन्स आती हैं उनको एक दूसरे के जितने करीब रख सको उतना बढ़िया है। तो प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप का सिंपल वो काम है। नेक्स्ट टैग्स पे क्लिक करूंगा, रिव्यू एंड क्रिएट। यहाँ पे अपनी फाइनल वैलिडेशन रन करेगा और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैलिडेशन पास हो चुकी है, क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये हमारी डिप्लॉयमेंट को इनिशियलाइज कर देगा और डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर प्रोबेबली। तो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कंप्लीट। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखोगे अवेलेबिलिटी सेट कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा भी यहाँ पे हमारे पास कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं सेटअप किया। बट यहाँ पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे आप ये सेटिंग्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे आपको कोई एडिट वगैरह का ऑप्शन नहीं है। पर यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप सेटअप वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है। वर्चुअल मशीन्स को आप यहाँ से देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट यहाँ पे अब चलते हैं कि कैसे हम अवेलेबिलिटी सेट्स के अंदर मशीन्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको एज्योर पोर्टल के ऊपर सिंपल वर्चुअल मशीन की जो आपकी सर्विस है वो सर्च कर लेनी है। क्रिएट पे क्लिक करूंगा, एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन हम सिंपली क्रिएट कर लेंगे। तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारा जो टेस्ट वन नाम का रिसोर्स ग्रुप था, इसको चूज कर लेंगे। वर्चुअल मशीन का नाम रख देंगे VM1 रख देते हैं इसका नाम, दूसरी मशीन जो बनाएंगे उसका नाम VM2 रख देंगे। रीजन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर मैं कनाडा सेंट्रल चूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कनाडा सेंट्रल चूज कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अवेलेबिलिटी सेट चूज करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास अवेलेबिलिटी सेट्स का कोई भी ऑप्शन
नहीं दिख रहा, मतलब कि मेरे पास जो मैंने अवेलेबिलिटी सेट बनाया था वो दिख नहीं रहा। बट यहाँ पे अगर मैं सेंट्रल इंडिया करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट चूज करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को AV सेट 1 दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्चुअल मशीन और अवेलेबिलिटी सेट सेम रीजन में होने चाहिए। और यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड रखेंगे। इमेज यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हो, हम कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने वाले, वेब सर्वर नहीं बना रहे हम, राइट। तो यहाँ पे मेन पर्पस वीडियो का आपको अवेलेबिलिटी सेट्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं वो दिखाना, तो यहाँ पे कोई भी इमेज चूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट है यहाँ पे साइज कोई भी डिफाइन कर सकते हो। पासवर्ड्स के अंदर हम पासवर्ड रख लेंगे अपनी मशीन का। नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, फॉर सेक ऑफ दिस वीडियो की भाई लंबी ना हो, तो यहाँ पे सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ देंगे। और यहाँ पे अपनी फाइनल वैलिडेशन रन करेगा, और उसके बाद हम कर देंगे सिंपली क्रिएट पे क्लिक, और यहाँ पे हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी मशीन हो चुकी है डिप्लॉय। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको सिंपली आपकी मशीन दिख जाएगी। बट मेन पर्पस हमारा अवेलेबिलिटी सेट्स है, तो यहाँ पे अगर मैं एज्योर पोर्टल के होम पे जाता हूँ, अवेलेबिलिटी सेट्स के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे हमारा सेट ओपन करता हूँ, और यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आपको आपकी वर्चुअल मशीन दिख जाएगी। और यहाँ पे ये आपको बताता भी है कि भाई आपकी वर्चुअल मशीन रनिंग स्टेटस के अंदर है, किस फॉल्ट डोमेन का पार्ट है और किस अपडेट डोमेन का पार्ट है। तो इससे आपको पता लगता रहता है। अब राइट नाउ हम 2 ही मशीन डिप्लॉय करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं होगा। फॉल्ट डोमेन, अपडेट डोमेन आपको क्लियर आइडिया हो सकता है जब आप बोलो कि भाई हमने 10 या 5 मशीन्स डिप्लॉय की हुई हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप अपने पर्सनल टाइम में इसको डिप्लॉय कर सकते हो, 5-6 मशीन्स को सेम अवेलेबिलिटी सेट्स के अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक और सेकंड वर्चुअल मशीन भी डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सेम तरीके से दोबारा एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी से वो एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे ना नेक्स्ट, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है हमारे नेटवर्किंग सेक्शन का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सेटिंग्स के अंदर अपना सेम रिसोर्स ग्रुप चूज कर लूंगा। इस मशीन का नाम रख दूंगा VM2। लोकेशन सेम होनी चाहिए हमारी, रीजन सेंट्रल इंडिया। नो अवेलेबिलिटी के अंदर अवेलेबिलिटी सेट्स हमको अवेलेबिलिटी ऑप्शन सेट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट के अंदर हम अपना AV सेट 1 जो है उसको चूज करूंगा। सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड रख देंगे, एंड उसके बाद हमको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड सेटअप कर लेना मशीन के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट नेटवर्किंग। और यहाँ पे जब आपकी नेटवर्किंग सेक्शन आएगा ना, तो नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मेक श्योर आप सेम वर्चुअल नेटवर्क चूज करें। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ फॉर एग्जांपल अपने रिसोर्स ग्रुप टेस्ट 1 के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका, आपने जब अपनी वर्चुअल मशीन 1 बनाई थी तो इसने आपको एक नेटवर्क बना के दिया था। तो आपको सेम नेटवर्क चूज करना है। आप डिफरेंट नेटवर्क के अंदर नहीं रख सकते अपनी मशीन को, अदरवाइज आपके अवेलेबिलिटी सेट का कॉन्सेप्ट काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक IP आप दे सकते हो, नहीं भी देना चाहते, डिपेंडिंग ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सबनेट आप यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट है, नेटवर्किंग डिस्कस नहीं की है, नेटवर्किंग डिस्कस करेंगे हम तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे ये चीजें। बट यहाँ पे आप सिंपल रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी वैलिडेशन सिंपली पास हो जाएगी, और यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हो क्रिएट पे क्लिक, और आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी स्टार्ट। और हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कंप्लीट। सिंपली होम पे क्लिक करता हूँ, अवेलेबिलिटी सेट्स के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे अपना अवेलेबिलिटी सेट ओपन करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं वर्चुअल मशीन्स देखूंगा तो मेरे पास VM1 भी यहाँ पे आ गई, और VM2 भी यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि VM2 हमारी फॉल्ट डोमेन 2 का पार्ट है, और अपडेट डोमेन, सॉरी, फॉल्ट डोमेन 1 का पार्ट है और अपडेट डोमेन 1 का पार्ट है। 1 मतलब कि 2 बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस तरीके से कैसे काम कर रहा है कि इन केस अगर कोई, अब यहाँ पे ये VM1 और VM2 सेम रैक के ऊपर इंस्टॉल्ड नहीं है,
सेम रैक इन अ सेंस कि भाई VM1 के पास अपना एक डिफरेंट स्विच है और अपनी एक डिफरेंट पावर सप्लाई है, और VM2 के पास भी एक अपना डिफरेंट स्विच है और अपनी डिफरेंट पावर सप्लाई है। तो अगर पावर सप्लाई या फिर स्विच के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, तो VM1 स्टिल काम करती रहेगी। और अगर VM1 के पावर सप्लाई और स्विच के अंदर दिक्कत आ जाती है, तो भी VM2 काम करती रहेगी। और इन केस अगर एज्योर को लगता है कि भी हमारा जो हार्डवेयर है, जिसके ऊपर ये दोनों मशीन्स चल रही हैं, वो अप टू डेट नहीं है, उसके ऊपर अपडेट करने की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा एज्योर? एज्योर सबसे पहले मेक श्योर करेगा कि VM1 के हार्डवेयर को अपडेट करे, और उस दौरान VM2 हमारी काम करती रहेगी। और जब हमारी VM1 अप एंड रनिंग हो जाएगी दोबारा, तो VM2 के हार्डवेयर को अपडेट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का मेन पर्पस था आपको प्रॉपर्ली समझाना अपडेट अवेलेबिलिटी सेट्स कैसे काम करते हैं, और किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।